हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का आप ही के चैनल में। और हम फिर से हाजिर हैं आप लोगों के सामने अंकों के बारे में चर्चा करने के लिए। तो आज हम बात कर रहे हैं नंबर 5 के बारे में और अंक 5 के बारे में। तो दोस्तों, बहुत सारे फ्रेंड्स का कहना है कि हम उनके बारे में बताएं। तो दोस्तों, ये जो नया साल है 2023, तो 1 तारीख से मैं एक एक करके आप सभी के बारे में बता रही हूँ। अभी तक मैंने 4 अंकों के बारे में चर्चा कर लिया है और आज है 5वें अंक की बारी, यानी कि अंक जो है वो है 5। 5 के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपका जन्म हुआ है 5 तारीख को, 14 तारीख को और 23 तारीख को, तो हम आज आप ही के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि लकी नंबर क्या होता है। तो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है 5, तो आपका लकी नंबर 5 हुआ। लेकिन अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 14 है और 23 है, तो भी आपका लकी नंबर होता है 5, क्योंकि जब हम इसको जोड़ते हैं सिंगल डिजिट में, तो ये हो जाता है 1 में 5 हो जाता है, 1 होने से 5 हो जाता है। तो दोस्तों, आपका लकी नंबर होता है 5। आज हम 5 नंबर वालों के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आप अगर 5 तारीख, 14 तारीख और 23 तारीख को जन्म लिए हैं, तो आपके ऊपर बुध यानी मरकरी की विशेष कृपा है। और मरकरी जो होते हैं वो बुद्धि के ग्रह माने जाते हैं, और इसीलिए राहु भी मरकरी को यानी कि बुध को अपना मित्र मानता है, क्योंकि राहु जो है वो थॉट प्रोसेस है और बुध जो है वो बुद्धि है। तो दोस्तों, राहु और बुध मिलके आपकी बुद्धि को संभालते हैं, और बृहस्पति और केतु मिलके आपके जो आध्यात्मिक बुद्धि है, जिसे हम सबकॉन्शियस माइंड और अचेतन मन कहते हैं, उसे संभालते हैं। तो दोस्तों, आज हम बुध ग्रह वालों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो पहले हम इनके मूल जो स्वभाव है उसके बारे में बात कर लें। इनकी जो बुद्धि है वो बहुत शार्प होती है, क्योंकि बुध से संबंध रखते हैं। बुध की कृपा इन पर होती है। इनका याददाश्त बहुत अच्छा होता है। बहुत ये जो भौतिक जगत की याददाश्त की मैं बात कर रही हूँ, ये इनको याद रहता है। हर किसी का डेट ऑफ बर्थ, हर किसी के मैरिज एनिवर्सरी और बहुत सारे जो चीजें हैं वो इन्हें याद रहता है। ये बिल्कुल नहीं भूलते, शार्प माइंडेड होते हैं। और एजुकेशन की बात करें तो बहुत हाईली एजुकेटेड होते हैं, लेकिन ग्राउंड पे उसका कोई विशेष फल नहीं दिखता है। क्यों? क्योंकि इनकी जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत कम होता है। सूर्य के नजदीक होते हैं, लेकिन सूर्य की इनसे सूर्य महाराज का कोई विशेष फायदा इनको नहीं मिलता। हालांकि बुध जब सूर्य के नजदीक जाते हैं तो कुंडलियों में तो एक राजयोग बनता है, जिसे बुध आदित्य योग कहते हैं। अगर आपके कुंडली में बुध और सूर्य एक साथ है और बुध अस्त नहीं है, तो बड़ा अच्छा रिजल्ट देगा, क्योंकि वो एक राजयोग का निर्माण हो गया है। और खास करके 10th हाउस में बनता है तो और भी सुंदर होता है। लेकिन अगर बुध अस्त हो जाता है तो सूर्य उसके पावर को ले लेते हैं, और फिर आपकी यादाश्त कमजोर हो जाती है। आपको अनेक तरह की समस्याएं हो सकती है बुध के अस्त होने से। तो लकी नंबर 5 वाले जो लोग होते हैं वो बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं, शांत स्वभाव के होते हैं। लेकिन इनका जो नेचर है वो दोहरा व्यक्तित्व इनका देखा जाता है। अंदर कुछ चलता रहता है और बोलते कुछ और है। भीतर इनकी कितनी गहराई है आपको पता नहीं चलेगा। और ये सामने वालों को बात कर रहे हैं, लेकिन उसी के बारे में अंदर ये क्या सोच रहे हैं ये इन्हीं को पता होता है, सामने वाले को पता नहीं चलता। क्योंकि इनका जो नेचर है, ये दो तरह के व्यक्तित्व वाले लोग होते हैं। सामने कितना भी इनको बुरा बोल दो, गाली गलौज कर दो, लेकिन आपको कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन अंदर ही अंदर आपके बारे में बहुत ये अजीबो गरीब स्थिति इनकी रहती है। ये मतलब दो तरह का व्यक्तित्व इनका होता है। तो दोस्तों, बुध वाले जो लोग होते हैं वो बैंकर होते हैं, वो एडिटर होते हैं, राइटर होते हैं। इसीलिए देखिएगा कि ज्यादातर जो पत्रकार होते हैं उनको पैसा दे के लोग अपने बारे में बुलवा लेते हैं। जो राइटर होते हैं वो पैसा ले लेकर किसी के बारे में अच्छी बातें कर देंगे, किसी के बारे में खराब बातें कर देंगे, क्योंकि इनके लिए वो संभव है। वही लकी नंबर 1 वाला हो
या लकी नंबर 9 वाला है, उससे आप नहीं करवा सकते, चाहे उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। तो दोस्तों, ये जो बुध वाले लोग होते हैं भौतिक जगत के लिए बहुत सफल इंसान माने जाते हैं। अगर ये सही तरीके से अपने ऊर्जा का इस्तेमाल करें तो सफल होते हैं, क्योंकि बुध की कृपा होती है इन पर। और चंद्रमा जो है वो इनके मित्र है। और राहु केतु ये सारे ग्रह जो होते हैं, शनि भी इनके मित्र हैं। ये सभी ग्रह इनमें अच्छा रिजल्ट देते हैं। और बहुत सारे जो लोग हैं मिथुन राशि के, वो आद्रा नक्षत्र में ही पैदा होते हैं। आद्रा नक्षत्र जो है वो राहु का है। तो बुध वालों के ऊपर राहु की कृपा होती है। आप देखेंगे कि ज्यादातर ये लोग मिथुन राशि के ही होते हैं और लकी नंबर इनका 5 होता है। तो ये लोग टीचर हो सकते हैं, बैंकर हो सकते हैं, एडिटर हो सकते हैं, पत्रकार हो सकते हैं। और एग्रीकल्चर विभाग में ये जाए तो हो सकते हैं, पशुपालन में भी खेती बाड़ी वाला जो काम है जहाँ पे हरियाली से संबंधित चीजें हैं वो ये करते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिए इनका जो तत्व है वो अर्थ है। और जो इनके देवता होते हैं वो होते हैं गणेश जी। डायरेक्शन जो होता है वो नॉर्थ होता है, यानी उत्तर। और कलर जो होता है वो ग्रीन होता है। और प्लांट्स बिलोंग करते हैं मरकरी से। तो ये जो संबंध है ये कुल मिला जुला के ये बुध से बनता है। दोस्तों, अगर आप लकी नंबर 5 के हैं तो आपका सब कुछ अच्छा चलता है, क्योंकि आप मीठी मीठी बातें करके सब संभाल लेते हो। घर गृहस्थी आपकी नहीं बिगड़ती है, क्योंकि आपके अंदर सहन शक्ति है, आप बर्दाश्त कर लेते हो सभी का। आपकी फैमिली, आपका परिवार लगभग अच्छा देखा जाता है। सेल्फ सेंटर्ड होते हो आप, और फैमिली को संभालने में भी आप सक्षम होते हो। बड़ी बड़ी जिम्मेवारियां भी उठा लेते हो आप, ऐसे कोई बात नहीं है। लेकिन 2023 की बात करें तो ये बात जो है वो केतु का है। और केतु जो है वो मरकरी को अपना मित्र नहीं मानते हैं, गुरु को मानते हैं। तो आपके लिए फेवरेबल उतना नहीं है। आपको थोड़ा सा आध्यात्मिक होना पड़ेगा और अपने बारे में सोचने के अलावा समाज के बारे में थोड़ा सोचना होगा। आपको धर्म कर्म के ऊपर ध्यान देना होगा। यानी कि आपको अगर 12 बजे नहाने की आदत है तो थोड़ा जल्दी नहाने की आदत डालना होगा। आपको ऐसा है कि आप बिना नहाए धोए ही भोजन कर लेते हो, तो स्नान करके भोजन करिए और बैठ के थोड़ा बहुत कुछ मंत्र करिए। नहीं तो आपको केतु जो है वो अच्छा रिजल्ट बिल्कुल नहीं देंगे और आपको परेशान करेंगे। केतु स्पिरिचुअल ग्रह है और उसे छल कपट झूठ सांच पता नहीं है। वो बहुत ही प्योर है, ओरिजिनल है और सबकॉन्शियस है। उसे जो हम बोल देते हैं उसी को सत्य मान लेता है। तो आप अगर दुनिया के साथ छल वल करेंगे तो वो आपके लिए परेशानी देगा। तो आप सत्यवादी बने रहिए और अंदर बाहर जो चीजें हैं उसे ठीक करने की कोशिश कीजिए। सभी के साथ नॉर्मल व्यवहार रखिए और धर्म से संबंधित कामों में आप इंटरेस्ट लीजिए। ये समय आपके लिए अच्छा जाएगा, बशर्ते कि आप केतु को समझें। और अभी हम आपको बताएं कि जो पर्सनल नंबर होता है वो पर्सनल नंबर हम सभी के लिए अलग अलग होता है। और पर्सनल नंबर पे अभी मैंने वीडियो बनाया नहीं है, मुझे उसके ऊपर बनाना है। तो आप अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से इतना तो समझ सकते हैं कि केतु महाराज जो है वो आपको अच्छा रिजल्ट तभी देंगे जब आप उनकी जो नेचर है उसको समझें। तो दोस्तों, आप इस साल अच्छे बने रहिए, पौधों की सेवा करते रहिए, इससे मरकरी जो है वो मजबूत रहेंगे। और कुत्तों की सेवा तो हर किसी को करना है इस साल। गणेश जी तो वैसे भी आपके देवता हैं। और बाकी भाई बहनों के साथ आपका संबंध अच्छा तो रहता ही है, क्योंकि आप लकी नंबर 5 वाले हो। आपके जीवन में यही सारी चीजें हैं, परिवार, आप और भाई बहन और इस तरह की चीजें, उसे तो आप संभाल ही लेते हो, आगे भी संभालते रहिए। और क्या बताऊं मैं आपके बारे में, मुझे यही सब बताना था। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और अपना ध्यान रखिए। पौधों की सेवा हुआ करते रहिए और धार्मिक बने रहिए। केतु आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।